अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरेटर को डिस्कस कर लें, तो उसके बाद जो है वो देखेंगे कि बैक मोटर इफेक्ट जनरेटर में किस तरह से पैदा होता है और ये है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी हम टरबाइन की मदद से इसको देते हैं। टरबाइन जो है वो हाई प्रेशर स्टीम या वाटरफॉल से चलती है और फिर उसकी शाफ्ट को हम जो जनरेटर का कॉइल है जिसने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना होता है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करवाती है यानी आर्मेचर को, और फिर उसके बाद जो है वो ये हमें आगे से करंट देता है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमें देता है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस डिवाइस ने यूज़ करनी होती है यानी जो डिवाइस आगे हमने लगाई होती है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम लोड का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, यानी वो डिवाइस जो जनरेटर की मदद से आने वाले करंट को यूटिलाइज करती है। तो जितना ज़्यादा लोड होगा जनरेटर को उतना ज़्यादा जो है वो करंट देना पड़ेगा और पीछे से मैकेनिकल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ही एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब सर्किट जो है वो ओपन होगा, सर्किट ओपन मतलब जिसमें लोड लगा हुआ है, अगर हमने उसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया अभी, तो इट मीन्स के कोई करंट जनरेटर कोई करंट नहीं दे रहा। जब जनरेटर कोई करंट नहीं दे रहा तो थोड़ी सी फोर्स की भी ज़रूरत होती है उसको मतलब ऑन करने के लिए, क्योंकि आगे वो अभी उसको यूटिलाइज इतना नहीं कर रहा, हमें करंट दे नहीं रहा। लेकिन जब जो है वो सर्किट हम क्लोज कर देते हैं तो इट मीन्स के सर्किट में करंट जो है वो आना शुरू हो गया है। तो जनरेटर जो है जितना ज़्यादा यानी लोड होगा उसको यूटिलाइज करने के लिए और पीछे पीछे से हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उतनी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर बात की जाए कॉइल की कि जिसमें करंट है, तो एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी की मदद से हमने उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया और उस कॉइल के अंदर जो है वो करंट आ गया और जिस करंट को आगे लोड यूज़ कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ये हम ज़हन से निकाल दें कि इसमें करंट कॉइल में कैसे आया है, ये जो भी फ़िलहाल ये फोकस करें कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है। ठीक है, उसमें करंट जिस तरह से भी आया फ़िलहाल वो हमारा यहाँ पे नहीं है। तो हमने ये देखना है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्चुअली उसके करंट की वजह से, एक करंट कैरिंग कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो करंट की वजह से उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक लगती है। ठीक है, वही फोर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हम ये फोर्स जो है वो पहले पढ़ चुके हैं और इस फोर्स की वजह से यानी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, और इस फोर्स की वजह से वहाँ पे टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस तरह से ये कॉइल जो है वो पड़ी हुई है जिसमें करंट की डायरेक्शन भी शो की हुई है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर राइट हैंड रूल की मदद से जो है वो देखा जाए तो इसमें फोर्स जो है वो यहाँ पे इस साइड पे फोर्स अमल करेगी और यहाँ पे इस साइड पे फोर्स अमल करेगी और ये फोर्स जो है वो एक टॉर्क देगी जिसकी वजह से ये कॉइल जो है वो रोटेट करना चाहेगी, रोटेट कर जाएगी। ठीक है, टॉर्क जो है वो हमें एक इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए। ठीक है, ये टॉर्क जो है वो इसमें पैदा हो जाएगा। अब कॉइल तो ऑलरेडी रोटेट कर रही है क्योंकि हम मैकेनिकल मीन की मदद से इसको रोटेट करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो अब टार्क आया है, जो करंट की वजह से इसमें टार्क आया है, वो टॉर्क जो है वो पहली जो रोटेशन होगी उसके अगेंस्ट होगा, यानी उसको रोकना चाहेगा या उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप कॉइल को टॉप व्यू से देखें तो यहाँ पे करंट इनटू द पेपर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड की मदद से आप फोर्स की डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। यहाँ से क्योंकि करंट जो है वो यानी आप ये कह लें कि इनटू द पेपर है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है आउट ऑफ द पेपर होगा, एक तरफ से जा रहा होगा एक तरफ से बाहर निकल रहा होगा। तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल गई तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो इसलिए ये कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट कर जाएगी। तो ये इसकी रोटेशन, ये वाली जो रोटेशन होगी, जो पहली रोटेशन होगी जो हम मैकेनिकल मीन की मदद से इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो ये उसके अगेंस्ट होगी। इसीलिए इसको कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। ठीक है,
क्योंकि ये एक्चुअली मोटर का इफेक्ट होता है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो वो रोटेट कर जाती है। मोटर इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। तो ये इस तरह से जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब टार्क पैदा हुआ है, जो पहली रोटेशन हमारी मोटर में थी, सॉरी जनरेटर में थी, कॉइल में थी, ये उसको अपोज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब आपको ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी की, यानी आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी, करंट जो है वो कॉइल में ज़्यादा होगा, तो जो इसका जो काउंटर टॉर्क होगा, यानी जो अपोजिंग टार्क होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी ताकि उसके ऊपर काबू पाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके और हमारी कॉइल को स्मूथली एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से जो है वो रोटेट करवाया जा सके। तो इसलिए आगे जितना करंट जो है वो आगे जा रहा है, वो भी उसके मुताबिक जो है वो होगा। ठीक है, ज़्यादा करंट होगा, टॉर्क भी ज़्यादा उसमें पैदा होगा, तो हमें पीछे से मैकेनिकल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि हमारी कॉइल जो है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से जो है वो रोटेट कर सके और आगे उतना ही करंट जो है वो आगे प्रोवाइड कर सके। एक्चुअली ये लेंज़ेज़ लॉ के अकॉर्डेंस भी बिल्कुल ठीक है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आगे रिक्वायर होगी, हमें उतनी ज़्यादा कह लें कि मैकेनिकल एनर्जी पीछे से जो है वो देनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि बैक मोटर इफेक्ट जो है वो जनरेटर में इस तरह से जनरेट होता है। ठीक है।